ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि tan इनवर्स x की रेंज तो π/2 तक होती है, तो 1 से बड़ा तो हो ही सकता है, π/2 लगभग 1.57 होता है ना। तो वही चीज देखेंगे, जैसे इक्वालिटी में देख रहा था पहले कि यार इसमें देखेंगे रेंज वाला जो एलिमेंट है वो पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल नहीं था तो हमने कुछ नहीं किया। अब जब पॉसिबल था फिर हमने इनवर्स हटा के उधर ट्रिक ले गए। ऐसे ही मैं यहाँ देख रहा हूँ कि tan इनवर्स x 1 से बड़ा, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। नाउ अब आप लिखेंगे x ग्रेटर देन tan इनवर्स, जब उधर जाएगा tan 1 रेडियन हो जाएगा, tan 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या बोलोगे? tan 1 से बड़ा और इंफिनिटी तक जाता है तो tan 1 से इंफिनिटी बोल दोगे बेटा, tan 1 से इंफिनिटी बोल दोगे। ठीक है, तो दो स्टेप लगाने हैं, सीधे इनइक्वालिटी लगाने हैं, सीधे इनइक्वालिटी या इक्वालिटी नहीं हटानी है, पहले आपको देखना है क्या वो पॉसिबल है कि नहीं। तो ग्राफिकली भी देख सकते हो x इक्वल टू y इक्वल टू π/2 होती है, बट आप कह रहे हो इसका y इक्वल टू 1 से बड़ा चाहिए, तो y इक्वल टू 1 की एक लाइन बना ली, ये y इक्वल टू 1 है, तो tan 1 पे होगा ये, तो tan 1 से लेके इंफिनिटी तक ये सारे डोमेन्स में ये 1 से बड़ा हो रहा होगा, tan 1 से इंफिनिटी। तो बेस्ट है विदाउट ग्राफ देखो, सीधे सीधे इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अगला देखेंगे sin इनवर्स x ग्रेटर देन 1/3, यानी x पहले तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। sin इनवर्स x तो π/2 तक जाता है, 1.57 तक जाता है पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। हाँ, तो यहाँ पे वापस आइए, पॉसिबल है तो यानी हम पहले sin इनवर्स को हटाएंगे, sin 1/3 से बड़ा कर देंगे, और क्योंकि अब ये sin 1/3 रेडियन से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, क्योंकि sin इनवर्स x की डोमेन तो कहती है कि भैया 1 पे रुक जाओ, 1 के बाद तो डिफाइन नहीं हो पाएंगे, तो अप टू 1 आप इसको रोक देंगे बेटा, इसको अप टू 1 रोक देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि भाई आपने कहा है हो सकता है पाई तक जाता है तो 3.14 तक। तो नाउ क्या करेंगे हम ये करेंगे कि cos इनवर्स जब हटाएंगे, क्योंकि अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलटी जाती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आप उसको बड़ा चाहते हो तो डोमेन उससे छोटी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो cos इनवर्स c से स्टार्ट होने वाले में जब भी आप इनवर्स फंक्शन हटाएं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करें, ग्रेटर की जगह देखो लेस देन कर दिया मैंने, cos इनवर्स x ग्रेटर देन 3/5 को x लेस देन cos 3/5 कर दिया। समझ गए बेटा, x लेस देन cos 3/5 हो जाएगा, और लेस से कब तक छोटा जाएगा, -1 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, सो -1 से cos 3/5 कर देंगे, बिकॉज़ -1 पे रुकना पड़ेगा, डोमेन तो उसकी -1 से छोटी हो नहीं सकती, cos इनवर्स की बात चल रही है। तो इस तरह से हमें करना है, जैसे मान लो एक और दे देता हूं, cos इनवर्स x लेस देन 2 है अगर, तो आप क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन cos 2 हो जाएगा, और cos 2 से लेके कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, बिकॉज़ मैक्सिमम तो 1 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही cot इनवर्स में देखते हैं, cot इनवर्स x 3/2 से बड़ा हो सकता है, आप उस पहले देखना जरूरी है, हो सकता है कि नहीं, कई लोग क्या डायरेक्ट हटा देते हैं, वो मिस्टेक है, डायरेक्ट हटाओगे तो यही वाली मिस्टेक हो जाएगी जो यहां हुई थी। पहले देखेंगे क्या 3/2 से बड़ा हो सकता है, cot इनवर्स x तो पाई तक जाता है, रेंज में 3.14 तक जाएगा, अब तो पाई होती है रेंज, तो 3/2 से बड़ा बिल्कुल हो सकता है, तो x लेस देन cot 3/2 हो जाएगा, बिकॉज़ फिर से साइन चेंज किया, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, x लेस देन cot 3/2, और इसकी डोमेन तो ऑलरेडी होती है, तो माइनस इंफिनिटी से cot 3/2 ही लिख देंगे। इसका बताइए अब, पहले तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है cot इनवर्स x 1 से 3, बिल्कुल, क्योंकि पाई तक जाता है 3.14 होता है वो, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल। और अब जब cot इनवर्स हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, cot 3 से cot 1 हो जाएगा बेटा, cot 3 से cot 1 हो जाएगा, cot 3 रेडियन से cot 1 हो जाएगा। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है, दो चीजों का ध्यान रखना है, क्या वो रेंज के अंदर है, अगर रेंज के अंदर है तो क्या वो c से स्टार्ट हो रहा है, कि मतलब cos इनवर्स cot इनवर्स cosec इनवर्स, तो साइन को चेंज भी करते जाना, बस दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ये देखिए tan इनवर्स x -1 से 1, क्या ये रेंज के अंदर है, बिल्कुल, tan इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है, व्हिच इज -1.57 से 1.57, उसके बीच में तो ये होता है, बिल्कुल पॉसिबल है फिर तो ये। तो आप जब tan इनवर्स हटाओगे, और tan इनवर्स तो इंक्रीजिंग है तो सीधे सीधे हट जाएगा, tan -1, tan ऑफ -1 से लेके tan ऑफ 1 बन जाएगा बेटा, माइनस को बाहर भी ला सकते हो, tan ऑफ -θ इज -tan थीटा, तो बाहर भी ला सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, -tan 1 से tan 1 हो गया। अगला देखते हैं, ये देखिए लिखेंगे, तो sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x होल स्क्वायर, इसका जो मेथड 1 है कि हम क्या करेंगे, लेट किसी एक को हटा दो, इनवर्स x कर दो, किसी एक का फंक्शन बना लो, तो y बन गया π/2 माइनस cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x को अब t लेट कर दो, तो स्क्वायर, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दो बेटा। अब ये क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है, पाई इज 2t स्क्वायर माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है वेयर t लाइज बिटवीन 0 टू पाई। तो सवाल ये बन गया, t इज फ्रॉम 0 टू पाई, इस क्वाड्रेटिक की रेंज आप मैक्सिमम मिनिमम से भी निकाल सकते हो, ग्राफ बना के भी कर सकते हो, होल स्क्वायर बना के कर लेते हैं, करेक्ट। तो हमारे पास होल स्क्वायर बना के आएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, देख लेना जरा, सही है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना आपको आना चाहिए बेटा, फंक्शंस वगैरह में आपने क्वाड्रेटिक वगैरह में करा होगा। 2 से मल्टीप्लाई, नाउ अगर आप ब्रैकेट खोल दें, पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस 2t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा y हो गया, और t की वैल्यू हमें दी है, t इज फ्रॉम 0 से पाई, तो अब t की मिनिमम, y की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब होल स्क्वायर 0 हो जाएगा पाई बाय 4 पे, पाई स्क्वायर बाय 8 एट t इक्वल टू पाई बाय 4, राइट। और y की मैक्स वैल्यू कहां आएगी, भाई क्वाड्रेटिक है, मैक्स वैल्यू एंड पॉइंट्स पर आएगी, तो 0 पे या पाई पे दोनों पे वैल्यू चेक कर लो, इस पे ज्यादा बड़ी आ रही है, तो y मैक्स के लिए आप क्या करोगे, t को 0 पुट करके देखोगे, या t को पाई पे क्लियरली ज्यादा बड़ी वैल्यू दिख रही है, तो पाई स्क्वायर बाय 8 ऐसे, तो पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस 2 इंटू, तो पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस 2 इंटू 9 पाई स्क्वायर बाय 16, तो ये बन गया पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस 9 पाई स्क्वायर बाय 8, 10 पाई स्क्वायर बाय 8, 5 पाई स्क्वायर बाय 4 बन गया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 5 पाई स्क्वायर बाय 4, मिनिमम आ गई पाई स्क्वायर बाय 8, तो y की वैल्यू रेंज हो गई पाई स्क्वायर बाय 8 से 5 पाई स्क्वायर बाय 4। अब जिन्हें ये नहीं आता ना भाई, इसका मतलब तुम्हें क्वाड्रेटिक होल क्यूब के या tan इनवर्स cot इनवर्स में भी आ जाए, मान लो tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर, या sec इनवर्स x होल क्यूब प्लस cosec इनवर्स x होल क्यूब, तो इसमें तुम शॉर्टकट लगा सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, मतलब शॉर्टकट भी आया तो यहीं से है कि जो y इक्वल टू sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x होल स्क्वायर टाइप का फंक्शन होगा, तो इस टाइप के फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो पाई बाय 4 पर ही आएगी, देखो, क्योंकि हर बार उस सिमेट्री की वजह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर होके x माइनस पाई बाय 4 ही बनेगा, यहाँ पे जैसे t माइनस पाई बाय 4 बना था, तो मिनिमम तो पाई बाय 4 पर ही आएगी, मिनिमम एट बेसिकली जब ये दोनों इक्वल होंगे, sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 4 पर ही आएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम आएगा एट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट का मतलब कि जब ये 0 होता है तो ये पाई बाय 2, जब ये मैक्सिमम ले लो ना बेसिकली, या तो इसको आपने मैक्सिमम ले लेना है, 0 ले लेना है, मैक्सिमम पाई ले लेना है, तो ये पाई पर क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 होता है, करेक्ट। तो मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे,
cos इनवर्स x जब पाई होगा तो इसका मतलब sin इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 होगा, क्योंकि दोनों का सम पाई बाई 2 होना चाहिए। या फिर बाउंड्री पॉइंट पे देखना है, ठीक है, एंड पॉइंट पे। या फिर cos इनवर्स x जब 0 होगा, दूसरा एंड पॉइंट क्या होता है cos इनवर्स का 0, तो sin इनवर्स उस केस में पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू डाल के देख लो, जिसमें ज्यादा बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक अभी लगा के दिखाऊंगा, समझ जाओगे। तो जैसे पाई डाला इसमें, तो y की मैक्स वैल्यू इन दोनों में से ही कोई होगी, तो दोनों में से बड़ी हो जाएगी, इसको पाई डाल दिया तो ये वाला माइनस पाई बाई 2 डलेगा, और जब इसको 0 डाला तो वो वाला पाई बाई 2 डलेगा। दोनों में से बड़ा ऑब्वियसली ये दिख रहा है पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, तो 5 पाई स्क्वायर बाई 4 मैक्स हो गया, ये तो छोटा रह गया, मैक्स ही आ गया, और मिनिमम तो दोनों पाई बाई 4 डाल के आएगा। अब ये ट्रिक जरा मैं अगर इस क्वेश्चन में लगाऊं बेटा, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x होल क्यूब, तो मिनिमम वैल्यू तो मैंने अभी तुम्हें बता दिया, मिनिमम के लिए तो दोनों को पाई बाई 4 डाल दो, मिनिमम के लिए तो दोनों पाई बाई 4 पर ही होता है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम देख चुके हैं, वैसा हो जाता है, ठीक है। जल्दी ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम तो आ गई पाई क्यूब बाई 64 प्लस पाई क्यूब बाई 64, तो पाई क्यूब बाई 32 आ गई मिनिमम। और मैक्स के लिए आपको बाउंड्री पॉइंट्स पे जाना है, मतलब इसको पाई, इसको माइनस पाई बाई 2, एक केस हो गया, ठीक, इसको पाई तो उस पे ये माइनस पाई बाई 2 होता है, या फिर इसको 0 तो वो पाई बाई 2 होता है। इससे बड़ी वैल्यू मिल जाए वो ले लेंगे, पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब बाई 8, और यहाँ से 0 प्लस पाई क्यूब बाई 8, तो 7 पाई क्यूब बाई 8, ऑब्वियसली ज्यादा बड़ी हो गई, छोटी हो गई, तो ये रेंज हो गई बेटा पाई क्यूब बाई 32 से लेके 7 पाई क्यूब बाई 8 तक हो गया। डायरेक्ट निकालने का आपसे, आपको बस ये करना है, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है कि पूरा होल स्क्वायर बना रहे हो, इतना लंबा लंबा कर रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं तुम्हें, होल स्क्वायर प्लस 2 कोसेक इनवर्स x होल स्क्वायर, अब मत लगा देना है, सर ने बताया था, तुक्का मार देता हूं बेटा, वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसलिए पाई बाई 4 पे मिनिमम आ जा रहा है। ये अगर आ गया, मान लो अगले साल ऐसा दे दिया, तो तुम्हें जाना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं बेटा, लंबा मेथड ही करना पड़ जाएगा, ओके, मतलब क्वाड्रेटिक बना के करना पड़ेगा, आगे तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो या डिफरेंशिएशन यूज करो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। बट ये इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप में डोंट अप्लाई ट्रिक, यूज जनरल मेथड। जनरल भी मैंने आपको बता दिया है, जनरल भी मैंने आपको बता दिया है बेटा। अगले साल ऐसा आ जाए तो मत बोल देना सर हम ट्रिक लगाया थे, बस क्या किया, यहाँ पाई और वहाँ पाई बाई 2 ले लिया, पाई और माइनस पाई बाई 2 होगा ना, जब ये पाई है तो ये माइनस पाई बाई 2 होगा, क्योंकि उनका सम पाई बाई 2 होना है। द प्रॉपर्टी सेज दैट tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स हैज टू ऑलवेज बी पाई बाई 2, ठीक है ना। ये पाई बाई 2 अगर नहीं रहा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सब वैलिड होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। बेसिकली ये tan a प्लस b के फॉर्मूले की तरह है, tan a प्लस b के फॉर्मूले की तरह है कि भाई tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। बट xy लेस देन 1 के लिए ही वैलिड है, xy पॉजिटिव, क्योंकि अगर xy 1 से छोटा रहेगा तभी ये पॉजिटिव रहेगा, तभी ये पॉजिटिव एंगल देगा, तो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव ही होना चाहिए। बट अगर xy ग्रेटर देन 1 हो गया तो हमारा पाई प्लस करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब समझ रहे हो ना, xy अगर 1 से बड़ा हो गया तो ये दिक्कत करेगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो गया ऊपर तो पॉजिटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएगा, राइट, नेगेटिव एंगल दे देगा। बट ये दोनों तो पॉजिटिव एंगल, x और y पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव एंगल का सम नेगेटिव कैसे हो सकता है, इसलिए इसकी एक ब्रांच आ गई, xy ग्रेटर देन 1 के लिए वो पाई प्लस होता है, xy लेस देन 1 के लिए वो वैसा ही रहता है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और xy इक्वल टू 1 के लिए तो पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ा था xy इक्वल टू 1 है, मतलब y 1 बाय x है, y को 1 बाय x में डाल दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x बन गया, और x पॉजिटिव है तो इसमें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी cot इनवर्स x बाय प्रॉपर्टी 2 और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बाय प्रॉपर्टी 3 पाई बाई 2 ही होता है। तो थर्ड ब्रांच इज वेरी ऑब्वियस, फर्स्ट और सेकंड क्यों आई है, मैंने आपको प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पाई होता है, प्रूव कर लेते हैं बेटा, इनका सम हमें पाई प्रूव करना है। तो देखो tan इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 होता ही है, इन दोनों में हम यही वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इन tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। बट अब ध्यान रखना x into y क्या है, 2 और 3 का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो रहा है, xy ग्रेटर देन 1 हो रहा है बेटा, तो आप इसमें सेकंड ब्रांच लगाओगे पाई प्लस वाली, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो ये बन जाएगी tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, tan इनवर्स माइनस 1 बन गई, tan इनवर्स माइनस 1 तो तुम्हारा माइनस पाई बाई 4 होता है बेटा, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कट कटा के पाई बन गया हमारा, प्रूव हो गया बेटा, इन तीनों का सम पाई होता है, ये हमें प्रूव करना था। और प्रूव करना है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1 बाई 3 पाई बाई 2 प्रूव करना है। बिल्कुल सेम ऐसे सोचते हैं कि यार 1 में तो पता ही हमें पाई बाई 4 होता है, इन दोनों में अब प्रॉपर्टी लगेगी, और अब इस बार xy लेस देन 1 है, 1 बाई 2 और 1 बाई 3 का प्रोडक्ट लेस देन 1 है बेटा, करेक्ट। हम क्या करेंगे, इसमें सीधे फर्स्ट ब्रांच लगा देंगे, सीधे सीधे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy लगा दो, पर आ गया 5 बाई 6, ये भी आ गया 6 माइनस 1 बाई 6, 5 बाई 6 कट गए, 5 बाई 4 प्लस 5 बाई 4 बन गया, विच इज 5 बाई 2। तो इंपॉर्टेंट प्रूफ, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, cot इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स, तो एक काम करते हैं, सबको tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, cot इनवर्स तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा के ही tan इनवर्स 3 बाई 4 बन जाएगा, और ये तो tan इनवर्स है ही, इसको कैसे चेंज करें, देखो इसका ट्रायंगल बना लो, sin इनवर्स 12 बाई 13 को आप थीटा लेट कर लीजिए, यानी sin थीटा 12 बाई 13 हो गया, तो sin थीटा का ट्रायंगल बना लो, 12 13 और पाइथागोरस से 5 आ जाएगा, तो tan थीटा तुम्हारा 12 बाई 5, यानी जो sin इनवर्स 12 बाई 13 था उसे tan इनवर्स 12 बाई 5 लिख सकते हो बेटा, ठीक है। sin इनवर्स 12 बाई 13 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 12 बाई 5, ऐसे चेंज हो जाता है। इनवर्स को फंक्शन दोनों में लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देते हैं, जल्दी सोचिए अब। और f इनवर्स b से a होता है, तो फंक्शंस में आपने पढ़ा होगा f ऑफ f इनवर्स x dx होता है, f ऑफ f इनवर्स x f इनवर्स ऑफ f x dx होता है, दोनों में बड़ा फर्क होता है, क्या फर्क होता है बताइए। फंक्शंस की इनवर्स ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि f ऑफ f इनवर्स x dx होता है, f इनवर्स ऑफ f x dx होता है, बट दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में बेटा डोमेन का फर्क होता है, अंदर वाला फंक्शन की डोमेन f इनवर्स की डोमेन के लिए होता है, यानी दिस इज वैलिड फॉर b मेन ऑफ f इनवर्स, और इसमें fx की डोमेन यानी a के लिए होता है, दिस इज वैलिड फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a, ये चीज बेसिस है। तो यहाँ पर भी sin इनवर्स x होगा, बट अंदर वाले फंक्शन की डोमेन विच इज -1 to 1 के लिए होगा, ठीक है, अंदर वाले फंक्शन की डोमेन के लिए होता है। अभी थोड़ी देर बाद आप x की भी कर लेते हैं, ये भी क्या होगा, ये भी x होगा, क्योंकि f ऑफ f इनवर्स x इज x, बट अगेन इट इज वैलिड फॉर एवरी x अंदर वाले की डोमेन, जैसे यहाँ पे f इनवर्स की डोमेन चल रही थी t, ऐसे ही इसमें अंदर वाला cos इनवर्स की डोमेन -1 से 1 हो जाएगी, करेक्ट, -1 से 1 हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही tan ऑफ tan इनवर्स x dx होगा, सब में होगा, बस अंदर वाली की डोमेन चलेगी, बस ऐसे याद रखना है तुम्हें। तो tan इनवर्स x का होगा फॉर एवरी x इन अंदर वाले की डोमेन, एंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ अंदर वाला फंक्शन tan इनवर्स की डोमेन तो ऑल रियल होती है, तो अब ये ऑल रियल के लिए हट जाएगा, ठीक है,
ऐसे ही cot इनवर्स x भी x होगा, अंदर वाले की डोमेन ऑल रियल होती है बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे tan इनवर्स ऑफ 2025 तो तुम कह दोगे भाई तू तो ऑल रियल के लिए होता है, तो 2025 ही हो जाएगा। बट साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2025 कह देंगे तो अब जो काटने वाले लोग हैं वो गलत हो जाएंगे बेटा। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना, साइन इनवर्स 2025 को डिफाइंड ही नहीं है। तो देयरफॉर इसको आप क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है बट ओनली फॉर -1 to 1 होता है। ये भी -1 से 1 होता है फॉर एवरी x इन द एंटायर डोमेन व्हिच इज mod x greater than equal to 1 और cosec ऑफ cosec इनवर्स x भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, cosec ऑफ cosec इनवर्स x भी x होगा और ऑल x अंदर वाले की डोमेन व्हिच इज -infinity से -1 यूनियन 1 से infinity। करेक्ट? तो दो करके फंक्शन सेम हो रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें। नाउ इफ आई वांट टू ड्रॉ और उस पूरे में y इक्वल टू x हो रहा है तो y इक्वल टू x का ग्राफ बना देंगे 1 से -1 के बीच में। दिस इज द ग्राफ ऑफ sin sin इनवर्स x या cos cos इनवर्स x के सेम ग्राफ होंगे क्योंकि फंक्शन सेम है, डोमेन भी सेम है, तो दे विल बिकम आइडेंटिकल फंक्शन। ओके, के लिए है। तो इसके और इसके ग्राफ में फर्क क्या है? ये लाइन सेगमेंट था -1 से 1, ये लाइन हो जाएगा इनफाइनाइट तक, ये लाइन जाएगी बेटा क्योंकि इसमें क्या डोमेन ऑल रियल है। सो द लाइन विल गो फ्रॉम -infinity टू infinity, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा क्योंकि डोमेन ऑल रियल है दोनों की। इन दोनों का ग्राफ ऐसा होगा और अगले वाले का समझ गए होंगे तुम, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इतनी लाइन सेगमेंट या फिर -1 से छोटी इतनी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। y इक्वल टू x का बेसिकली बीच का पार्ट नहीं होगा क्योंकि डोमेन में वो वाला पार्ट इसमें है ही नहीं बेटा, डोमेन में वो पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो दिस वन इज डोमेन ऑफ sin x इज ऑल रियल, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में sin x की डोमेन हमने क्या बनाई थी? उसे बाइजेक्टिव बनाने के लिए -1 to 1 बनाई थी, सॉरी -π/2 से π/2 बनाई थी sin x की डोमेन। f इनवर्स में कभी तो उल्टा हुआ था। करेक्ट? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ दिस व्हिच इज -π/2 से π/2। ऐसे भी सोच सकते हो sin इनवर्स ऑफ समथिंग है, ये आंसर आएगा तो -π/2 में π/2 में sin इनवर्स है ना, उसकी रेंज चलेगी। sin इनवर्स ऑफ एनीथिंग हैज टू बी फ्रॉम दिस, सो देयरफॉर y इक्वल टू x अभी भी होगा बट डोमेन बदल गई बेटा। डोमेन क्या हो गई? -π/2 से π/2 हो गई। इसके ग्राफ को भी देखेंगे, अभी ग्राफ को भी देखो। x कब होगा? अंदर वाली की डोमेन cos x की डोमेन, मतलब 0 से π में वो बाइजेक्टिव बनाया गया था, 0 से π में वो y इक्वल टू। क्लियर है बात कि अंदर वाले फंक्शन की डोमेन? पहले जरा जल्दी से इनकी भी वैल्यू बता दो। tan इनवर्स tan x कब होगा? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इसकी डोमेन यानी -π/2 जो cos tan x की डोमेन होती है तो tan इनवर्स की रेंज होती है। दिस इज x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, तो cot इनवर्स की रेंज होती है 0 से π ओपन। sec इनवर्स ऑफ sec x भी x होगा और sec इनवर्स 0 से π/2 इन π/2 से π, ऐसे याद होनी चाहिए आपको भी रेंजेस। और cosec इनवर्स cosec x भी x होगा -π/2 से π/2 अदर देन 0 के लिए। बेसिकली उनकी रेंजेस यूज कर ली। इनवर्स की रेंजेस आर द डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जाएगा क्योंकि y इक्वल टू x चलता है फॉर एनी x अप टू π/2, -π/2 से π/2 में सीधे x लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने सीधे π/8 लिख दिया। मान लो sin इनवर्स ऑफ sin मैं बोलता हूं 3π/8, अभी भी 4π/8 यानी 90 से कम है, 3π/8 लिख दूंगा। बट अगर यही मैं sin इनवर्स ऑफ sin 7π/8 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या आप 7π/8 लिख सकते हैं? गलत। तो गलत हो गया क्योंकि अब 7π/8 तो रेंज के बाहर हो गया। आप तो कह रहे हैं y इक्वल टू x तभी लिख सकते हो जब वो रेंज के अंदर रहेगा। 7π/8 इज वेरी वेरी बिग देन बिगर देन 90π/2। तो अब सवाल ये उठता है क्या ये नॉट डिफाइंड है? क्या ये नॉट डिफाइंड हो गया? इसका मतलब नॉट डिफाइंड नहीं है इस बार। देखो पहले जब तुम्हारे पास ऐसा हो रहा था sin इनवर्स में तुम कुछ ऊटपटांग लिख रहे थे 2, तो वो कह रहा था भाई मैं तो डिफाइंड ही नहीं हूं, तुम हटाओ इसको, नॉट डिफाइंड है। -1 से 1 डिफाइंड ही तब था, बट ये तो डिफाइंड तो है sin 7π/8 जो भी वैल्यू है तो -1 से 1 और उसकी फिर sin इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। तो एक्चुअली अगर हम इस फंक्शन की ओवरऑल बात करें तो इसकी डोमेन ऑल रियल है। समझो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, डोमेन ऑल रियल हर x के लिए डिफाइंड है। हां, हर x के लिए x के बराबर नहीं है। y इक्वल टू x कब है इस डोमेन में? डिफाइंड कब है? ऑल रियल। आप 1000 डिग्री डालो इसमें, sin 1000 डिग्री भी समथिंग फ्रॉम -1 to 1 आएगा, sin इनवर्स डिफाइंड होगा। सो दिस इज डिफाइंड एवरीवेयर बट इट इज नॉट y इक्वल टू x एवरीवेयर। ये समझो फर्क। दैट इज व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये फर्क समझ गया उसे प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी कि भाई sin 7π/8 डिफाइंड है, उसका sin इनवर्स भी डिफाइंड है, बट ये इक्वल टू x नहीं होगा, आप काट नहीं सकते इसमें। इसको ऐसा एंगल बनाना है। अलाइड एंगल के फॉर्मूला आपने पढ़े हैं, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं ना, उनकी मदद से इसे थोड़ा सा इस प्रकार से बनाइए कि इस रेंज में आ जाए। ठीक है, इसको मैनिपुलेट करिए। जैसे मैं इसको sin 180 माइनस थीटा करके लिखूं अगर, तो sin π माइनस π/8 हो गया और sin π माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो आप इसको sin इनवर्स sin π/8, अब आप इसे π/8 लिख सकते हैं क्योंकि अब ये प्रिंसिपल रेंज में आ गया बेटा। करेक्ट? तो जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, मान लो sin इनवर्स sin, मान लो आपको मैंने कुछ भी दे दिया यार, मान लो 200 डिग्री दे दिया, डिग्री ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सीधे sin इनवर्स sin नहीं हटा सकते क्योंकि अभी हटेगा -90 से 90 तक हटेगा। तो पहले से छोटा एंगल बनाएंगे, sin इनवर्स sin 180 प्लस 20 लिखेंगे और sin इनवर्स sin 180 प्लस थीटा होता है माइनस sin थीटा, राइट? माइनस sin 20 डिग्री, माइनस भाग लिया इनवर्स sin इनवर्स में, sin इनवर्स sin 20। अब आप sin इनवर्स sin हटा सकते हो क्योंकि अब वो प्रिंसिपल रेंज में आ गया है, -20 डिग्री इसी के अंदर है, तो -20 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मर्जी एंगल दे दे आपको उसे छोटा बनाना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले sin इनवर्स sin मान लो 400 डिग्री की बात कर लो, तो ये नहीं कि तुमसे 400 डिग्री लिख दिया, रेंज होना चाहिए। तो 400 को 360 माइनस कर दो, sin इनवर्स sin 40 रह जाएगा वैसे, तो आपने 400 में से 360 उड़ा दिया, 40 डिग्री रह गया, तो sin इनवर्स sin 40 यानी ये 40 डिग्री ही हो जाएगा। बिकॉज़ जो भी आंसर देना है तुमने प्रिंसिपल रेंज में देना, बस इतना समझ लो, -π/2 से π/2 sin इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में ही आंसर आएगा। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 रेडियन लिख सकता हूं इसी के बीच में, बट क्या मैं इसका आंसर 2 रेडियन लिख सकता हूं? 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा बेटा क्योंकि 2 तो रेंज में है ही नहीं। तो अब 2 को पहले मैनिपुलेट करके π-2 लिखेंगे, राइट? इसको क्या लिखेंगे हम? sin इनवर्स sin π-2, और अब π-2 की वैल्यू रेंज में आ गई 3.14 -2, तो रेंज में आ गई लगभग π-2 कितना होता है? लगभग 3.14 -2 यानी 1.14, जो कि इस रेंज के अंदर ही आ गई है बेटा, इस रेंज के अंदर ही आ गई है। तो आंसर π-2 दोगे, ऐसे इसका π-3 दोगे, इसका भी π-4 दे दोगे क्योंकि π-4 तक रेंज में रहेगा। सोचो π-4 कितना हुआ? 3.14 -4, इस रेंज के अंदर ही आ गई। क्या π-5 दे सकते हैं? π-5 दे सकते हैं क्या? चेक कर लो, क्या 3.14 -5 इस रेंज के अंदर रहता है? आप अगर रहता है तो दे सकते हो, नहीं तो कुछ और करेंगे। चेक करो कितना हुआ है? 1.86 आ गया, -1.86 हो गया, जो कि रेंज के अंदर नहीं है बेटा, रेंज के अंदर नहीं है। अब क्या करें? sin इनवर्स sin 5 का आप क्या करें? तो अब आप इसका अगर π-5 दे देंगे तो ये भी गलत है, रेंज के अंदर नहीं है। क्या करें?
अब कुछ लोग कहते हैं सर 2 पाई माइनस 5, बट पहले देख तो लो क्या sin 5 sin 2 पाई माइनस 5 होता है? नहीं, sin 2 पाई माइनस थीटा तो माइनस sin थीटा होता है ना, तो sin 5 में पहले माइनस बाहर लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं ये तो चेक करो, sin 180 माइनस थीटा तो sin थीटा होता है। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला शुड बी वैलिड। तो sin इनवर्स sin 5 माइनस 2 पाई लिख सकते हैं, पाई माइनस 5 लिख सकते हैं, फॉर्मूला ये होता है सर ट्रिग्नोमेट्री में 5 माइनस 2 पाई लिख सकते हैं, और 5 माइनस 2 पाई तो रेंज में आ जाएगा बेटा। 5 माइनस 2 पाई का मतलब 5 माइनस 6.28 है ना, पाई लगभग 6.28 होता है, आ गया रेंज में, आ गया बेटा। 5 माइनस 2 पाई दे देंगे, बिल्कुल ऐसे इसका 6 माइनस 2 पाई दे देंगे, आंसर 6 माइनस 2 पाई भी रेंज में रहेगा। तो दो स्टेप है, पहला स्टेप रेंज में चाहिए, वो तो सेकंड स्टेप एक्चुअली। पहला स्टेप ये कि फॉर्मूला वैलिड होना चाहिए भाई, जो ट्रिग्नोमेट्री का तुम क्या करते हो, जो बच्चे गलतियां करते हैं ना इस क्वेश्चन में, दे डायरेक्टली वांट टू सी इन दिस। अगर तो 12 रेडियन को आसपास ढूंढेंगे, 2 पाई का मल्टीपल कौन है पूछिए जरा, 12 रेडियन के आसपास 2 पाई का मल्टीपल कौन है बेटा? sin 12 रेडियन को क्या लिखें? 4 पाई है, 4 into 3.14 है ना, तो 12.14 3 14 4 56 12.56 है, तो sin 12 को sin 4 पाई माइनस 12 तो लिख ही नहीं सकता, गलत फॉर्मूला है, 12 माइनस 4 पाई लिख सकता हूं, 12 माइनस 4 पाई लिख सकता हूं बेटा, करेक्ट। 12 माइनस 4 पहले फॉर्मूला वैलिड अंदर है, तो नाउ द आंसर शुड बी 12 माइनस 4 पाई। रेडियंस में बड़े बड़े एंगल्स, sin 3 10 रेडियन को sin 3 पाई माइनस 10 लिख सकते हैं, ऑड वाले में हम लिख सकते हैं राइट, क्योंकि sin ऑड पाई माइनस थीटा सेम है sin थीटा, तो sin 3 पाई माइनस 10 लिख सकते हैं, और 3 पाई माइनस 10 रेंज में आ रहा है, 9.42 माइनस 10 बिल्कुल आ रहा है रेंज में, बिल्कुल आ रहा है, यानी इसको 3 पाई माइनस 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 फिर देखो कुछ लोग लिख रहे हैं 10 माइनस 3 पाई, वो फॉर्मूला ही साइन आप हटा रहे थे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में cos इनवर्स cos हटाया जा सकता है 0 से पाई के अंदर, 0 से पाई के अंदर हटाया जा सकता है, मतलब 0 से 3.14 तक, 0 से 3.14 तक हटाया जा सकता है, तो cos इनवर्स cos 1 1 ही हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2 2 हो जाएगा, 3 तक तो हो जाएगा भैया 3, क्योंकि यहाँ तो 3.14 तक हटा सकते हो आप, प्रिंसिपल रेंज उसकी पाई तक है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा के अंदर रहना है, तो cos इनवर्स cos 4 को पहले cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 4 लिखो, क्योंकि फॉर्मूला इस बार होता है cos 2 पाई माइनस थीटा सेम एज cos थीटा, तो cos इनवर्स को अब इसको 2 पाई माइनस 4 लिख लो, अब ये रेंज के अंदर है, इसको 2 पाई माइनस 5 लिख लो, इसको 2 पाई माइनस 6 लिख लो, सारे रेंज के अंदर है वो, 6.28 माइनस 6 पॉजिटिव रहना है, 0 से 3.14 एक ही आएगा, ये मत सोचना मल्टीपल आ जाएंगे, दो तरह से लिख लूंगा, दो तरह से आ जाएंगे, नहीं, 1 1 फंक्शन है, ये हो जाएंगे ग्राफ से, अगर आप 12 15 100 रेडियन पे जाएंगे, ये टेक्निक फर्स्ट क्लास तो है, इसको लिख लो 4 पाई माइनस 12, करेक्ट, 4 पाई माइनस 12 पॉजिटिव होता है, बिल्कुल फॉर्मूला भी वैलिड है, और इसको क्या लिख लें हम, cos इनवर्स cos 10 का सोचो जरा, इसको सोचिए, ग्राफ से करेंगे, बाद में ग्राफ आगे आएगा, अभी क्या करें यार, है ना, तो ग्राफ से भी आना चाहिए चीजें, बट अदरवाइज भी आनी चाहिए, cos इनवर्स cos 10, तो पहले cos 10 को क्या लिखूं, cos 3 पाई माइनस 10 तो नहीं लिख सकता, गलत होता है, तो फॉर्मूला ही नहीं होता, 4 पाई माइनस 10 लिख सकता हूं, 4 पाई माइनस 10 लिख तो लिया, बट क्या 4 पाई माइनस 10 रेंज के अंदर रहता है, देख लेते हैं, 4 into 3.14 minus 10, 14 3 14 4 56, 4 3 12, 12.56 minus 10, 2.56 है, बिल्कुल रहता है रेंज के अंदर, 2.56 इज इनसाइड द रेंज, 3.14 से छोटा ही आया है, तो क्लियरली 4 पाई माइनस 10 लिख लेना चाहिए, सही है, आन हो गया, ऐसे कोई भी दे दें आपको tan